everyone, welcome to my channel. So today we are solving chapter 6 NSO class 7 workbook Olympiad solving. ओके तो हम यहाँ पे जो चैप्टर कर रहे हैं वो है वेदर क्लाइमेट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। तो इसका हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया। अगर आपने नहीं देखा है फटाफट जाके आप वॉच कर सकते हैं, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको भी ये एक्सपीरियंस करने दीजिए एंड प्रिपरेशन करने दीजिए। आपका एग्ज़ाम कब है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आप कौन से शहर से बिलोंग करते हैं और आपके स्कूल का नाम क्या है, ठीक है। एंड चलिए ये भी बताना मत भूलिए कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकेंड अटेम्प्ट है। तो चलिए हम फटाफट 11 से 20 तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हो। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो यहाँ पे है स्टिक इंसेक्ट मिमिक्री। मिमिक्री आप किसे बोलते हैं? जिसमें एनिमल जो है एक तरीके की साउंड इमिटेट करती है, उसे आप मिमिक्री बोलते हैं। स्नेल जो मिमिक्री करता है, मतलब जो आवाज़ निकालता है, उसे एस्टिवेशन कहते हैं, ये सही है। पोलर बियर हाइबरनेशन। लॉन्ग टेल मैकाओ। लॉन्ग टेल मैकाओ जो होता है ये मंकी की तरह दिखते हैं एंड ये मिमिक्री इमिटेट नहीं करते हैं, तो इसका इनकरेक्ट आंसर होगा ये, ठीक है। तो मैं इसे टिक मार्क कर देती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 12 बोला है। क्वेश्चन नंबर 12 में है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेड आई ट्री फ्रॉग हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि रेड आइड ट्री फ्रॉग जो होते हैं उनके स्टिकी पैड होते हैं ऑन इट्स फीट। तो ये स्टेटमेंट सही है। ओके, अब 2 में बोला है एट द पोल्स देयर इज 6 मंथ डे एंड 6 मंथ ऑफ नाइट। तो ये भी सही है। पोल्स में एट द एंड ऑफ द पोल्स में जो है वहाँ पे 6 मंथ होते हैं डेज एंड 6 मंथ नाइट होते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। नंबर 3 में आपको बोला है द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर एट अ प्लेस वेयर रिगार्ड टू फैक्टर लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ विंड एटसेट्रा इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो ये गलत है, क्योंकि जो कंडीशन होती है, डे टू डे कंडीशन होती है एटमोसफेयर का एट अ प्लेस विथ रिगार्ड टू द फैक्टर लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ विंड एटसेट्रा, और इसे ही हम वेदर कहते हैं ऑफ अ प्लेस। ओके, क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस हम नहीं कहते हैं। क्लाइमेट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। नाउ नंबर 4 में आपको बोला है सील हैव अ थिक डिपोजिशन ऑफ अ फैट कॉल्ड ब्लबर दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। तो ये सही है। सील्स जो है वो आपको पोलर रीजन में पाए जाते हैं एंड ये जो है इनके बॉडी में फैट्स होते हैं जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर पाते हैं कोल्ड रीजन में। तो इसका सही आंसर्स होंगे करेक्ट स्टेटमेंट। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट जो है इसका ये करेक्ट है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 13। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ना है और कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको निकालना है। नंबर ए में बोला है द सनराइज बिकम मोर स्लाइंटिंग एट द लैटिट्यूड इंक्रीजेस। तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यहाँ पे डिक्रीजेस थे जिसकी वजह से यहाँ पे फॉल्स आया था, तो मैंने ये वजह भी आपको बताई थी। तो इसका ये सही स्टेटमेंट है। स्लैंडिंग रेज स्प्रेड ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया देन वर्टिकल रेज। तो जाहिर सी बात है स्लैंटिंग रेज जब आपके पास पड़ती है तो वो ज़्यादातर सरफेस पे स्प्रेड करती है, ठीक है, जबकि वर्टिकल रेज जब आपके पास पड़ेगी, जो डायरेक्ट रेज पड़ते हैं दैट इज द वर्टिकल रेज एंड स्लैंटिंग जब डायरेक्ट रेज पड़ते हैं तो ये सीधा वाला रेज हो गया, ठीक है, और जब स्लैंटिंग रेज पड़ते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा तक फैलता है। ये सही स्टेटमेंट है। ओके, अब नंबर सी में बोला है सनरेज फॉल वर्टिकली नियर द इक्वेटर। सनरेज जो है वो फॉल करता है वर्टिकली नियर द इक्वेटर। इक्वेटर मतलब आपको पता है कि नहीं पता है? इक्वेटर मीन्स इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच divides our earth into 2 halves which is known as equator. ओके, इक्वेटेरियल लाइन है देखो।
तो यहाँ पे वो फॉल वर्टिकली नियर द इक्वेटर, सनराइज डायरेक्ट वर्टिकली उस पर गिरता है, तो ये सही है। ओके, तो यहाँ पे इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो एक भी नहीं है, तो डी में नन ऑफ दिस लिखा है, तो हम नन ऑफ दिस को ही टिक मार्क कर देंगे। लेट्स डू द अनदर पेज। नंबर 14 में बोला है द फिगर शोज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर डैश। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माउंटिंग ब्रैकेट, ओके, ओवरफ्लो ट्यूब, मेजरिंग ट्यूब, ठीक है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक रेन गॉज है, और इसको हम किस लिए यूज करते हैं, टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बोल सकते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है हम किस लिए यूज करते हैं, तो रेनफॉल को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया रेन इज मेनली बॉट बाय टू काइंड्स ऑफ ह्यूमिडिटी, लैंड एंड विंड्स, डैश एंड डैश। एक सेकेंड, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोला है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बोला है इन इंडिया रेन इज मेनली बॉट बाय टू काइंड्स ऑफ ह्यूमिड लैंड एंड विंड्स। कौन सा ह्यूमिड लैंड एंड विंड्स है, दैट इज साउथ वेस्ट मॉनसून। आपने सुना होगा साउथ वेस्ट मॉनसून से विंड आता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की तरफ, राइट। अब यहाँ पे नंबर बी में बोला है द साइंटिस्ट हु स्टडी एंड प्रेडिक्ट वेदर आर नोन एज। तो जो साइंटिस्ट जो विंड को प्रेडिक्ट करते हैं, वेदर को प्रेडिक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेट्रोलॉजिस्ट है क्या यहाँ पे, कहीं पे मेट्रोलॉजिस्ट ही नहीं है नंबर सी में है, नंबर सी में है, लेकिन वहां पे नंबर सी का ऑप्शन नहीं है। ओके, सी का नहीं है, कोई बात नहीं, हम आंसर लिख लेते हैं। द क्लाइमेट इन केरला इज डैश एंड डैश। द क्लाइमेट इन केरला इज हॉट एंड वेट। गर्मी भी उतनी है, बारिश भी उतनी है वहीं पे, तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, सब में कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो ऑप्शन बी को मैं टिक मार्क कर देती हूँ यहाँ पे, एंड ऑप्शन सी भी सही है। नहीं, ऑप्शन सी में ऑप्शन ए गलत है कि नहीं, ऑप्शन बी को आप करेक्ट मार्क कर दीजिए। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 16। अचीवर सेक्शन हॉट्स। द लिजर्ड इज वेल अडेप्ट टू लिव इन ह्यूमन dwellings. Which function of its adaptation is incorrectly described? तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जो लिजार्ड है वो वेल डेवलप्ड है टू लिव इन अ ह्यूमन ड्वेलिंग्स, जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है वहाँ पे रहने के लिए वो अडेप्टेड है। विच फंक्शन ऑफ इट्स एडेप्टेशन इज इनकरेक्टली मेंशन, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे दिया है लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच फास्ट मूविंग प्रे। नंबर बी में दिया है, सही है वो, नंबर बी में दिया है लॉन्ग नैरो एंड फ्लैट बॉडी टू क्रॉल बिटवीन नैरो क्रीवेंस एंड स्पेस इजीली। तो ये आपके घर में पाए जाते हैं, देखो। स्टिकी पैड ऑन द अंडर साइड ऑफ द फीट, जिसकी वजह से वो वॉल और सीलिंग में वॉक कर पाते हैं विदाउट फॉलिंग। और नंबर डी देख लेते हैं, नंबर डी में क्या दिया है। नंबर डी में दिया है टॉल दैट कैन ड्रॉप ऑफ एंड ब्रिंगल्स फॉर अ वाइट टू अट्रैक्ट मेट्स फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये नहीं है, ये मौसम की वजह से ऐसा हो जाता है, जैसे अभी हमारा हो गया है। ओके, ये मौसम की वजह से ऐसा होता है कि उनके लॉन्ग टेल जो होती है वो शेड ऑफ हो जाती है, ठीक है। ठीक है, तो इसका ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसे मैं टिक मार्क कर देती हूँ नंबर डी। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 17। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईच विथ 1 or 2 ब्लैंक्स। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है विथ 1 or 2 ब्लैंक्स के साथ हमें उसे फिलअप करना है। कैमल स्किन डज नॉट पोजेस ग्लैंड। कैमल स्किन डज नॉट
possess sweat gland, उनके sweat gland नहीं होते हैं. The Siberian crane migrate from Russia to India as the winter approaches. Winter जैसे approach करती है इंडिया में, साइबेरियन क्रेन जो है वो रशिया से इंडिया की तरफ ट्रैवल करती है. Many birds live in the polar region dash to warmer region in winter. Migrate कर जाती है polar region से to warmer region in winter. Okay. The places near the equator are usually dash hotter. ठीक है, because near the equator sun rays fall वर्टिकली सन रेज गिरने की वजह से क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा हॉटर हो जाता है. तो इसका सही आंसर कहाँ है, देखिए फर्स्ट वाला ही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए. ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है रिफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनिमल एक्स, वाई एंड जेड. तो एक्स को स्ट्रीमलाइन बॉडी भी है, वेब्ड फिट भी है एंड वो वार्म ब्लडेड भी है. वाई जो है उसमें भी सब कुछ है, जेड जो है वैसा ही है. चलिए अब देख लेते हैं. Y can close its nostril and remain underground water for a long duration. Why? Warm blooded है, right? तो हम ये कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18. ओके, वाई जो है वो नॉस्ट्रिल क्लोज करके अंडर वाटर में लॉन्ग ड्यूरेशन तक रह सकता है. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिफर टू द वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनिमल. जाहिर सी बात है, करेक्ट है ये. X possesses gland under the eyes that help the body to get rid of excess salt. X webbed fit है, streamlined body है and warm blooded है. Okay, तो ये भी सही है. Blubber is present under the skin of X and Z. X and Z के which protect them from cold. ये भी सही है. Now, number 4 में बोला है X and Y are adapted to live in extreme and a cold climate of a polar region. X and Y बोला है ना, warm blooded है and streamlined body है. Okay, ये भी है. Eyes of Z are protected for a long curly eyes lashes that help to keep sad out. तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है. तो इससे सही ऑप्शंस क्या है, 1, 2, 3 एंड 4. ये किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है. तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स डू द अनदर पेज. क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए. मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड कॉलम 3 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. पोलर बियर पोलर रीजन होगा एंड फिट विथ स्टिकी पैड नहीं होगा. वाइड एंड लार्ज पॉज होगा. ठीक है, तो ये होगा, मैं टिक मार्क कर देती हूँ ऐसे ही, दिस B2. मंकी जो है वो होगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड फिर हेंसल टेल होगा, उन्हें फिर हेंसल टेल होते हैं, तो ये ऐसे होगा. ओके, नाउ कैमल इज अ डेजर्ट एनिमल एंड वेल पैडेड ट्विन टोड फीट. नंबर आर का होगा डेजर्ट, दिस. ओके, नंबर एस का होगा पेंगुइन, पोलर रीजन होगा एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी. तो ये इस तरीके से आएगा, इस तरीके से. रेड आइड ट्री फ्रॉग होगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड फीट विथ अ स्टिकी पैड. ये हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा, ये इस तरीके से. ओके, तो देखिए इसका सही ऑप्शन कहाँ पे है, B2, C4
B2, A4 है यहाँ पे C4 है, फिर है A1, यहाँ पे A3 है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच इज द क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है रिफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज PQRS। तो यहाँ पे टेम्परेचर अगर आपको मेजर करना है तो आपको किस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर में आप देख लीजिए, आर में क्या दिया है, थर्मोमीटर, साइक्रोमीटर एंड थर्मोमीटर। तो इसका सही आंसर आएगा थर्मोमीटर। अगर आपको टेम्परेचर ये करना है तो आप थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे A B D में वही आंसर है। नंबर P में आपको हाइग्रोमीटर आप किस लिए यूज़ करते हैं, तो हाइग्रोमीटर आप यूज़ करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए, आसपास के एनवायरनमेंट में कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है ये चेक करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे 1 में एंड A और C में, ओके। Q में आपको पूछा है एनियोमीटर का आप किस लिए यूज़ करते हैं, तो एनियोमीटर का आप स्पीड, विंड की स्पीड पता करने के लिए यूज़ करते हैं। तो AC, ओके। नाउ अब आपको यहाँ पे अब S में बोला है रेन को मेज़र करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, तो रेन गॉज का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय।